ये 3 बातें कुत्ते से सीखिए, जिंदगी में हमेशा झंझटों से बचे रहोगे। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। एक कुत्ता और गधे का संवाद आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। आपसे अनुरोध है कि कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। कुत्ते की 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो आइए, पुराने समय की बात है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जा को काम ताई को साजे, गधे की पीठ पे डंडा बाजे। जानते हो ये कहावत कहां से चली है? यदि नहीं जानते हो तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में एक बिरजू नाम का कुम्हार रहता था। उसके यहां एक गधा और एक कुत्ता पला हुआ था। वो गधे से अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था। जल्दी में ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहा था। बिरजू की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, इसलिए चोर लोगों की नजर उसके धन पर बनी रहती थी कि किसी दिन इसके घर पर डाका डाला जाए। और कहते भी हैं, धन का ना होना तो दुख की बात है ही, धन का अधिक होना भी बड़े दुख की बात होती है। अधिक धनवान और अधिक गुणवान व्यक्ति से अक्सर लोग डहा करते रहते हैं। वे उसे नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। मैं हैरान हूं इस बात से कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जाने उन लोगों को क्या सुख मिलता है। जिस काम से सुख मिलता है वो तो लोग करते ही नहीं। दर्शक बंधुओं, बिरजू के धन पर चोरों की दृष्टि बनी हुई थी। एक दिन मौका पाकर चोर बिरजू के घर में सेंध लगाने लगे। बिरजू उस समय अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गहरी निद्रा में सोया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था कि आज चोर हमारे घर में सेंध लगाकर हमारा धन लूट ले जाएंगे। चोरों की यह करतूत वो गधा और कुत्ता देख रहा था। अपने मालिक के घर में चोरी होते हुए देख गधे से नहीं रुका गया। वो कुत्ते को डांटते हुए बोला, क्यों भाई, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मालिक ने खिला पिलाकर यहां रखा है? हमारे मालिक के घर को चोर लूटे लिए जा रहे हैं और तुम हो के चुपचाप बैठे देख रहे हो। ऐसे ही घर की रखवाली होती है क्या? तुम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हो। यदि तुम भौंकना शुरू कर दो तो हमारा मालिक इस समय जाग जाएगा और उसका धन चोरी होने से बच जाएगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से मालिक का सारा धन माल लुट रहा है। यदि मालिक नहीं भी जागा तो तुम्हारे भौंकने से ही ये चोर डर कर भाग जाएंगे। दर्शक बंधु, गधे के इस प्रकार कहने पर कुत्ता कहने लगा, हे गधे मित्र, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए तुम क्यों परेशान होते हो? मेरा काम क्या है मैं भली भांति जानता हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि मालिक के घर में चोरी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी चुप हूं। कारण है मेरे प्रति मालिक की बेरुखी। जब वो मेरी फिक्र नहीं करता है तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? जब से उसकी शादी हुई है तब से वो अपनी पत्नी के सेवा सत्कार में लगा रहता है। कभी मुझे पेट भर के भोजन नहीं दिया, कभी एक टुकड़ा खाने को दे दिया तो कभी भूखा ही सोना पड़ता है। मैं पूरे दिन उसके घर को घेरे पड़ा रहता हूं। क्या कभी उसने मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास किया? मेरे अंदर भी प्राण है, मुझे भी भूख का कष्ट होता है। बिना भोजन के मैं भी नहीं चल सकता। जब मुझे पेट भर के खाने को मिलेगा तभी तो मैं ठीक से भौंक सकता हूं। बिना खाए आवाज कहां से निकलेगी? मनुष्य तो यह समझता है कि मैं कह नहीं सकता तो मुझे भूख भी नहीं लगती होगी। कहते हैं बिना आपत्ति जताए मालिक अपने सेवकों का आदर नहीं करता। गधा कहने लगा, रे मूर्ख, ये सब बातें तुझे इसी समय पर याद आ रही हैं जब मालिक का घर लुट रहा है। इसकी शिकायत तो तू आगे पीछे भी कर सकता है। कहते हैं जो काम के समय पर मांगे या बातें बनाए वो मित्र या सेवक निंदा के योग्य माना जाता है। कुत्ता बोला, हां तेरी बात ठीक है, पर वो स्वामी भी निंदा के योग्य कहलाता है
जो काम अटकने पर ही सेवकों से मीठी मीठी बातें करता हो, बाद में उन्हें पूछता भी ना हो। वही स्वामी श्रेष्ठ होता है जो अपने ऊपर आश्रित जनों को बांटकर खाता है। तब गधा झुंझलाता हुआ कहने लगा, अरे धूर्त, तू बड़ा ही निर्लज्ज है जो मुश्किल घड़ी में मालिक के काम नहीं आ रहा है। क्या इसी दिन के लिए मालिक ने तुझे रखा था? लोग तो तुझे व्यर्थ ही वफादार कहते हैं, तुझसे बड़ा तो कोई एहसान फरामोश ही नहीं है। खैर, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है तो भाग जा, परंतु मैं ये सब होता नहीं देख सकता। मैं किसी भी तरह से अपने मालिक को जगाकर उनका धन चोरी होने से बचाऊंगा, क्योंकि कहते हैं जो सच्चे सेवक होते हैं वे हर प्रकार से अपने स्वामी के हित का काम करते हैं। इतना कहने के बाद मित्रों, वो गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज में चिल्लाने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर तो छुप गए, परंतु उस बिरजू की भी नींद टूट गई। वो उस समय गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे गधे पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, इसे रात में ही चैन नहीं है जो चिल्लाकर मेरी नींद में व्यवधान डाल रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधे डंडा उठाकर गधे पर टूट पड़ा। मारते मारते गधे की सारी पीठ सुजा डाली। बेचारा गधा अपने मालिक से मार खाकर चुपचाप खड़ा हो गया। बिरजू जाकर फिर से अपने घर में सो गया। गधे को चुपचाप खड़ा देखकर कुत्ते की हंसी निकल गई। कुत्ता बोला, गधे मित्र, मालिक की वफादारी आपको बहुत महंगी पड़ गई। इसीलिए कहते हैं जिसका जो काम होता है वो उसी को शोभा देता है। दूसरा कोई जोर जबरदस्ती से यदि करता भी है तो उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता। आपके मालिक ने आपको जिस काम का अधिकार दिया है आप उसके प्रति ही निष्ठावान रहिए। अधिक करोगे तो मालिक की नजर में भी गिर जाओगे। कुत्ता बोला, गधा मित्र, आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होंगी। पहली बात, हमेशा समय को पहचानो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को भांप कर चलता है वो कभी चोट नहीं खा सकता। मैंने समय को पहचाना। मैंने देखा कि रात्रि का वक्त है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और चोर मालिक का धन लूट रहे हैं। यदि उस समय मैं भौंकने लगता तो हो सकता था कि चोर मुझे गोली मार देते। कहते हैं जहां अपना बहुमत ना हो, शत्रु यदि जोरावर हो, वहां शांत रहने में ही भलाई है। दूसरी बात, वाणी का सही प्रयोग करना। कहते हैं जहां अपने बोलने का कोई अर्थ ना हो वहां नहीं बोलना चाहिए, या आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं बोलना चाहिए, जब तक कि आपके पास किसी विषय का पूरा ज्ञान ना हो। हमें यह सोचकर बोलना चाहिए कि हमें कहां पर बोलना है और क्या बोलना है। कहीं हमारा बोलना हमारे लिए या किसी और के लिए मुसीबत तो ना बन रहा है। यदि हमें अपनी वाणी का सही प्रयोग करना आ गया तो विश्वास मानिए आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तीसरी बात, अपनी उपयोगिता को समझो कि मैं किसी के कितना काम आ सकता हूं। मेरे होने से लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। मित्रों, परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को बदलते रहने वाला मनुष्य कभी धोखा नहीं खा सकता। अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना चाहिए और दूसरे के काम में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कुत्ते की बात सुनकर गधा कहने लगा, मित्र, आपकी बात सर्वथा सत्य है। आगे मैं आपकी बात का पालन करूंगा। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।